आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी हेल्थ टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। वो तमाम तर दोस्त अहबाब जो कहते हैं हमारे मैदे में तबखीर है, मेरा गैस नहीं छोड़ता, इसके अलावा हमारे मैदे में हर टाइम जलन होती है, जो भी खाते हैं ऊपर की तरफ आता है, खट्टे ढकार आते हैं, बदहजमी की शिकायत रहती है, तो उन तमाम के लिए ये वीडियो बहुत करामत साबित होने वाली है। वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि भाई ये आपका अपना यूट्यूब चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भाई लाइक कर लिया करो। लाइक से यकीन जाने मैं कसम उठा करके तो 1 रुपया भी आपका नहीं जाता। जल्दी लाइक कर लें और कोशिश करने की अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे भाइयों इसलिए अपने टॉपिक की जानब। आप जानते हैं कि 95% जो हमारे जिस्म में बीमारियां होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मैदे की वजह से होती है। अब होता क्या है कि जितने तक हमने अपना लाइफस्टाइल यकीन जाने चेंज नहीं करना तो आप ज़िंदगी में सोचें भी नहीं। आप जानते हैं कि बॉडी कनेक्ट टू सोलर है, यानी कि जब सूरज चढ़ता है, सूरज तलू होता है तो प्यारे भाइयों 95% हमारा मैदा 100% काम करता है। और सूरज कहता है कि बेशक इसके जिस्म में पत्थर डालो, लक्कर डालो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी हर चीज़ हज़म करने के लिए तैयार हूँ। अब हम करते क्या हैं कि जो ही सूरज चढ़ता है, सूरज तलू होता है तो प्यारे भाइयों हम सिर्फ़ और सिर्फ चाय सारा दिन पीते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़ैसला है कि जब सूरज गरूब हो जाता है तो हमारा मैदा 80% या 85% काम करना छोड़ देता है। लेकिन हम उसके बरक्स प्यारे भाइयों काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि जो ही सूरज गरूब होता जाता है हम शहर की तरफ जाते हैं, हम कढ़ाई ले आते हैं तो सारी रात जो है वो खाने पर बैठ जाते हैं। और फिर क्या हम करते हैं कि तरह तरह की मेडिसिन लेते हैं। फिर प्यारे भाइयों क्या होता है कि हम तरह तरह के डॉक्टर बदलते रहते हैं, तरह तरह की मेडिसिन बदलते रहते हैं, तरह तरह के हर बंदे से कोई ना कोई कुलिया लेकर अपने ऊपर आजमाते रहते हैं। तो डे बाय डे प्यारे भाइयों हम तंजली की तरफ ही जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लिनिक है, मैं हलफ उठा कर कहता हूँ कि अभी भी मेरे पास गर्म पानी है जो कि मैंने पूरी रात ऐसा समझ ले कि पीते रहना है। गर्म यानी चूल्हे पर मैंने गर्म किया हुआ है वो मैंने पीना है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं, और मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अपनी सेहत से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब होता क्या है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक है तो कई माई बहनें आती हैं तो कहती हैं डॉक्टर जी साढ़े ते मेदे से बड़ी तकलीफ है तो अज पूरी रात मैं नहीं सुती। तो मैं कहना माँ जी अज रात में तुसी की खादा सी? ते कहती है बच्चा मैं ते कोई नहीं खाना, तेरा छोटा भाई जड़ा ही ना हो गया बाजार तो पिज़्ज़ा लैन दा, चिकन पकौड़े लैन दे से ते वो राती मैं खादे ने, नाल मैं कोल्ड ड्रिंक पीती है, बोतल पीती है, तो सारी रात मैं बिल्कुल ना सुती। तो अब देख लें, अब मैं उनको फिर यही मशवरा देता हूँ कि ठीक है माँ जी आज फिर वो खाना, ताकि आपका मैदा मज़ीद जो है वो मज़ीद ठीक होने की तरफ जाए। तो प्यारे भाइयों आप कोशिश करें जितनी भी ये ऑयली फूड हैं, फास्ट फूड हैं, बेकरी वाली आइटम है, जितनी भी ये सारी स्वीट मार्केट से आप लाते हैं, इसके बाद मसालादार जितनी भी ये चीज़ें हैं प्यारे भाइयों आप इनसे 100% परहेज़ करें। इंशाअल्लाह जब ये जो मैं चूरन 4 चीज़ों का मुरक्कब बताऊंगा तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 महीने तक आप इसको रेगुलर यूज़ करें। इंशाअल्लाह आप 100% नहीं 1000% ठीक हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, एक तो आपने सुन्नत अदा करते हुए कोशिश करनी है अपना जो भी नवाला अंदर ले जाना है वो अच्छे तरीके से, यानी जब तक कीमा ना बन जाए तो हलक से नीचे आपने उसको नहीं जाने देना, क्योंकि एक तो सुन्नत मुबारका भी है कि जो भी खाना खाओ अच्छे तरीके से चबा कर खाओ। फिर उसके बाद प्यारे भाइयों आपने क्या काम करना है कि जब खाना खाने से पहले प्यारे भाइयों 1 गिलास, आधा गिलास, 2 गिलास जितनी भी हस्बे तौफीक को ज़रूरत हो प्यारे भाइयों लाजमी वो पानी पी ले, ताकि आपका जो गला है प्यारे भाइयों वो पहले खुश्क होगा तो तर होगा, यानी वो जो खाना आपने खाना है उसके लिए एक अच्छा रास्ता बन जाएगा। वैसे भी आपको मैं बताऊं कि पानी जो है वो पहले पानी पीना सोना है। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहले पानी पीना सुन्ना, दरमियान में
चांदी और एंड पर प्यारे भाइयों लोहा है। अब हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 रोटियां खाते हैं, एंड पर एक गिलास पानी पीते हैं, तो यकीन जान लें इतनी बीमारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, इतनी आ जाती हैं कि लातादाद। इसके बाद प्यारे भाइयों आपने क्या काम करना है कि जो ही आप खाना खा लें, अच्छे तरीके से चबा कर खा लें, तो उसके बाद आप कोशिश करें कोई ना कोई किसी एक्टिविटी में शामिल हो जाएं, यानी किसी सरगर्मी में शामिल हो जाएंगे, थोड़ी चहलकदमी करें। ऐसे भी देखा जाए तो सुन्नत मुबारक है खाना खाने के बाद 40 कदम कम से कम चलना, ये सुन्नत मुबारक है। तो आप कम से कम 40 कदम चलें। फ़ौरन ही सोने की या फ़ौरन ही बैठ जाने की या फ़ौरन ही लेट जाने की कोशिश प्यारे भाइयों ना करें। अब होता क्या है कि बाहर वाली जितनी भी हम प्यारे भाइयों बहनों चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा गैसेज आ जाती हैं, तबखीर आ जाती है, गैस बन जाती है, इवन के प्यारे भाइयों हमारे मैदे में आहिस्ता आहिस्ता अल्सर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का एक हल मैंने अपनी रिसर्च पर अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम भाइयों बहनों के लिए तैयार करके रखा है। तो ये आप अपने घर में बिल्कुल इजी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में तैयार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की दवाई 100 या 150 रुपये की बनेगी। अगर मुझसे मंगवाएंगे तो फिर भी मैं आपको पार्सल का भी खर्चा होगा, तो फिर मैं भी आपको इंशाल्लाह बनाकर सेंड कर सकता हूँ। अब आपने करना क्या है, चीज़ें प्यारे भाइयों आपने कौन कौन सी लेनी है। एक तो प्यारे भाइयों आपने 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। नंबर 2 आपने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेना है। नंबर 3 आपने 1 चम्मच सौंफ लेनी है। इसके बाद नंबर 4 पर मेथी दाना। मेथी दाना आप जानते हैं कि हर घर से तकरीबन मिल जाता है, नहीं तो किसी भी पंसार स्टोर से आपको बआसानी दस्तयाब होगा। ये 4 चीज़ें 1-1 चम्मच लेनी है। नंबर 5 पर आपने काला नमक जो है वो आधी चम्मच लेना है। ये 5 चीज़ों का मुरक्कब होगा। 4 चीज़ें 1-1 चम्मच, अजवाइन, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और मेथी दाना 1-1 चम्मच, और जो काला नमक होगा वो आपने आधी चम्मच लेना है। इनको आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें, किसी दौरी डंडे के साथ पीस लें। तो फिर प्यारे भाइयों आप कोशिश करें आधी चम्मच सुबह और आधी शाम को खा लें। अगर ज़्यादा मैदे में प्रॉब्लम है, ज़्यादा गैस बन गया, ज़्यादा कहते हैं कि अल्सर है, गैस नहीं छोड़ती, खट्टे डकार वगैरह आते हैं, तो आधी आधी चम्मच 3 टाइम ले लें। इससे भी ज़्यादा आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैदा अफेक्ट हो चुका है, तो फिर 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को लें। और कोशिश करें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें कि गर्म पानी के साथ दवाई लें। गर्म पानी के साथ लेंगे, जहाँ पे उसने 3 या 4 घंटे के बाद असर करना है, तो इंशाल्लाह 1, 5, 10 मिनट के अंदर अंदर फ़ौरन ये वो जो मेडिसिन लेंगे फ़ौरन ही प्यारे भाइयों वो असर करना स्टार्ट कर देगी। एंड पर मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से एक गुजारिश करता हूँ कि 3 चीज़ों को अपने घर से खैर बात कह दें, अपने घर से वो निकाल दें, तो इंशाल्लाह आपका पूरा घर रौनक ना हो गया तो मुझे पकड़ लीजिएगा, आपका मैदा ठीक ना हो गया तो मुझे कह दीजिएगा। एक तो आपने कोशिश करना है सफ़ेद चीनी बहुत बहुत कम इस्तेमाल करें, उसकी जगह पर कोशिश कर लें मिश्री इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें प्यारे भाइयों। नंबर 2 पर आप पूरी कोशिश करें फार्मी मुर्गी के प्यारे भाइयों नज़दीक ना जाए। नंबर 3 पर आपने डालडा घी या तेल वगैरह जो 2 नंबर वगैरह होते हैं, इनसे आपने फुल परहेज़ करनी है। अब यह है कि फार्मी मुर्गी की जगह पर भी 100% बंदा कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेता है। सफ़ेद चीनी की जगह पर मिश्री भी इस्तेमाल की जा सकती है, गुड़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 जो डालडा घी या तेल वगैरह, इसकी जगह पर आप कोशिश करें कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, या फिर मूंगफली का तेल भी मिल जाता है बाज़ार से। और भी काफ़ी प्रोडक्ट के तेल हैं जो कि कुदरती तौर पर जो चीज़ें हैं उनका उन्होंने निकाला होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो प्यारे भाइयों वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, आपके मैदे में जो गैस हो उसको भी ख़त्म करेगा। आपके मैदे में दर्दें हैं, आपके जिस्म में दर्दें हैं, आपके जिस्म में कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह की कमी है, तो प्यारे भाइयों वो भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और यहाँ तक कि अगर आपके जिस्म में घबराहट रहती है तो ये तीनों चीज़ें निकालें इंशाल्लाह। और ये जो मेरी चूरन है इसको आप इस्तेमाल करें, घर में बनाएं, लोगों में ये मेरी वीडियो तकसीम करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा अल्लाह ताला के फजल व करम से, और आपके जितने रिश्तेदार होगा उनको भी फ़ायदा होगा जिनको आप ये वीडियो सेंड करेंगे। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो प्यारे भाइयों ये वीडियो दोबारा देख लिया करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, तो वहाँ पे भी आप किसी किस्म का भी रब्ता करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स करके भी मेरे दिल जोई करने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलते हैं एक और मज़ीद अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे दुआ में मत भूलिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह मुनासिब।